एंड थ्योरी। तो इंस्ट्रक्शन क्लासरूम का होता है, जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको जो बोल रहे हैं, टीचर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो अनुदेशन देते हैं। और थ्योरीज किस सिद्धांत पर पढ़ाई हो रही है, किस सिद्धांत पर टीचर पढ़ा रहे हैं। तो हमें पहले जानना होगा कि थ्योरीज क्या होता है और थ्योरीज का क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके बाद जानेंगे कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन उस थ्योरी से कैसे कनेक्टेड होता है और उस थ्योरी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम पढ़ें कि व्हाट इज थ्योरी। तो थ्योरी क्या है? ये सेट ऑफ आइडियाज। थ्योरी में आइडियाज होते हैं, सेट ऑफ आइडियाज जो यह बताते हैं कि वो यह बताते हैं कि किस आधार पर कोई भी एक्टिविटी जो क्लासरूम में चल रही है वो आधारित है। उसका आधार क्या है? सेट ऑफ आइडियाज, वैसे विचार, वैसे आइडियाज जिन पर क्लासरूम की एक्टिविटीज चल रही है। कोई भी सिद्धांत ये हमें बताता है कि उस सिद्धांत के आधार पर किस तरह से काम होना चाहिए। पहले क्या था? पहले की पढ़ाई लिखाई की जो स्थिति थी, या वैदिक काल से जब हम देखें तो पढ़ाने का क्या तरीका था? ओरल था, ठीक है। उस समय ना किताब होते थे, ना कागज कलम होते थे लिखने के लिए, तो केवल ओरल। और वहाँ पर क्या होता था? पढ़ाई कैसे होती थी? तो ओरल टीचर पढ़ाते थे और क्वेश्चन आंसर विधि से पढ़ाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोर्ड आया, फिर कागज कलम आई, फिर किताबें आई, फिर उसके आधार पर पढ़ाने की परंपरा चलती रही। अभी का जो समय है, सारी थ्योरी फेल। अभी जो पढ़ाई चल रही है इसकी तो कोई थ्योरी नहीं थी। प्राचीन काल में कोई ट्रेडिशनल थ्योरी नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस का कोई थ्योरी नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। अभी टीचर्स भी उतने ट्रेंड नहीं थे। जब शुरुआत हुई पिछले साल ऑनलाइन क्लासेस के, तो टीचर्स क्या करते थे? टीचर्स भी सीख कर पढ़ाया, तो कहीं पर कमी रही होगी। कोई सिद्धांत ऐसा बनाया नहीं मिला कि इसके आधार पर आपको इस तरह से क्लासेस लेना है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये नई चीज थी, बिल्कुल नया सिचुएशन था, बिल्कुल नया पैंडेमिक जैसी चीज आ गई थी। पूरी दुनिया एक साथ सब सन्नाटे में आ गई कि अब क्या करें, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, बर्बाद होने लगा करियर। तो अभी भी जो पढ़ाई हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग जैसे सीनियर बच्चे हो तो आप लोग समझ पा रहे हो, लेकिन छोटे बच्चों को अभी भी बहुत कठिनाई है। सारे सिद्धांत सारे रखे रह गए। अब बच्चों को क्लासरूम की पढ़ाई से अच्छा पढ़ाई ये वाला नहीं लगता, क्योंकि सारे टीचर्स बोर्ड से पढ़ाते नहीं हैं। सारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो केवल मोबाइल की स्क्रीन में पढ़ाते हैं। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है उनको समझने में, क्योंकि वो तो उसी ढर्रे से बंधे हुए हैं कि जिस ढर्रे से पढ़ाई होती चली आई है। तो यही थ्योरीज को देखना है। थ्योरीज जो होते हैं वो सारे अल्टीमेट नहीं होते, ये मानना होगा, क्योंकि जो सिद्धांत बन गए उन्हीं पर काम होता रहेगा, ये जरूरी नहीं है। परिस्थिति बदल रही है, समय बदल रहा है, कब कैसी स्थिति आए उस स्थिति को हम लोग जो हैंडल कर रहे हैं, आप हैंडल कर रहे हैं, हम हैंडल कर रहे हैं, सारे टीचर्स। तो आप जानते हैं, आप स्कूल जाएंगे तो आप पाएंगे ये चीज कि जो चीज आपको सिखाया गया, आप पढ़ाने जाएंगे ना तो आपको लेसन प्लान सिखाया जाएगा कि कैसे क्लास में इंट्रोड्यूस करना है, कैसे टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करना है। तो वो सारी सिद्धांत आप सीख के जाएंगे, बट नॉट नेसेसरीली या सारे सिद्धांत आप वहाँ प्रयोग कर पाएंगे। तो सिद्धांतों के आधार पर हमेशा पढ़ाई नहीं होती। टीचर को कभी कभी अपने तरीके भी लगाने होते हैं, अपने स्ट्रेटजीज को भी यूज करने होते हैं, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी काम करने होते हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्या है? थ्योरी इज द रूट आइडिया और बेस ऑन विच द प्रैक्टिकल थिंग्स आर डन। तो वो थ्योरीज क्या है? थ्योरीज, इसका वॉल्यूम, साउंड इसका देखिए। तो थ्योरीज क्या है? थ्योरीज वैसे, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स ए प्रायर नॉलेज ऑफ द होल वर्क बिफोर डूइंग इट प्रैक्टिकली। थ्योरी से हम क्या होता है कि आप जैसे अभी तो पहला सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में भी कुछ समय के लिए आप स्कूल में जाएंगे, तो आपको ये चीज दिया जाएगा कि प्रायर नॉलेज दिया जाएगा होल वर्क का, जिसको कि आपको प्रैक्टिकली करना है। तो स्कूल में जाएंगे तो आप कैसे कैसे पढ़ाएंगे, तो उसके सिद्धांत पढ़ाए जाएंगे, आपको उसके नियम बताए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये सिद्धांत, ये जो आपको सिखाया जाएगा वो आपका क्या होगा? इनसाइट देगा। किसी भी काम में इनसाइट, सूझ, किसी में टू सी सक्सेस एंड फेलियर ऑफ ए वर्क।
तो उसके बाद इस थ्योरी के आधार पर जब आप काम करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि आपका काम सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हो गया, आप कितना सक्सेसफुल हुए, कहाँ तक आप इस सिद्धांतों के आधार पर काम कर पाए, ठीक है, और कहाँ जाने के बाद आपको दिक्कत हो रही है। प्रैक्टिकल में क्या दिक्कतें हो रही हैं ये थ्योरी से नहीं पता चलता। जब उस थ्योरी को आप अप्लाई करते हो, जब आप प्रैक्टिकल वे में जब क्लास में इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हो, तब आपको वहाँ का डिफिकल्टीज पता चलता है। विदाउट थ्योरी इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन द कंक्लूजन ऑफ वर्क। क्योंकि मैं हेडफोन लगा ली हूँ इसलिए बोर्ड का वर्क नहीं कर पा रही हूँ ज्यादा। तो थ्योरी के बिना क्या है कि कोई भी कंक्लूजन, जब तक हम थ्योरी नहीं जानेंगे ना, तो किसी भी काम को करने के बाद उसका क्या कंक्लूजन होगा ये अनप्रेडिक्टेबल होगा ना। जब हम अपने मन से कुछ काम करेंगे तो वी डोंट नो द रिजल्ट, बट व्हेन वी नो द थ्योरी, तो मुझे पता होगा कि मैं अगर इस थ्योरी के हिसाब से काम करती हूँ तो क्या होगा, इसका एंड रिजल्ट ये होना चाहिए। इफ इट इज नॉट सो देन वी विल हैव टू वर्क अपॉन इट अगेन एंड अगेन। ओके, आप जो ऑब्जेक्टिव लेके काम करने जा रहे हो, जो सिद्धांत के आधार पर काम करने जा रहे हो, क्लास के एंड में अगर वो फुलफिल नहीं होता तो यू हैव टू रीवर्क अपॉन इट। ओके, उस पर फिर से काम करने की जरूरत होती है। थ्योरीज आर applicable in teaching also. Okay, theories are based on some general principles derived from a collected data. ठीक है, बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं। थ्योरी बनता कैसे है? अचानक से तो बनता नहीं। कोई भी थ्योरी बनता है, कोई भी सिद्धांत बनता है, उसको जनरलाइज करने के पहले उसको बहुत बार टेस्ट रीटेस्ट किया जाता है, उसकी वैलिडिटी देखी जाती है कि वो कितना सक्सेसफुल है, वो रिलेटेड है कि नहीं उस टॉपिक का, जिस टॉपिक पे हम काम करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही कोई थ्योरी को लाया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, और द जनरल प्रिंसिपल्स कैन प्रोवाइड द टीचर अ कॉन्सेप्ट। तो जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं, जो भी काम किया जाता है, अब जैसे आपने टीचिंग का मेथड पढ़ना होगा, आप आगे पढ़ोगे तो ये पढ़ना होगा कि बहुत सारे मेथड हैं टीचिंग के। क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड या अप्रोच। ये सारे मेथड्स जो हैं ये थ्योरीज हैं, टीचिंग के थ्योरीज हैं। अब उन थ्योरीज के आधार पर आपको पढ़ाना होगा। So principles can provide the teacher a concept. So theories make the teaching learning procedure realistic and scientific. तो जो भी आपका मेथड पढ़ाया जाएगा, वो आप हर मेथड को अपनाने या हर मेथड से पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का अलग मेथड होता है, अलग थ्योरी होता है। तो ये सारे थ्योरी, साइंस की अलग थ्योरी, लैंग्वेज को पढ़ाने का अलग तरीका सिद्धांत होता है, और सोशल साइंस को पढ़ाने का अलग सिद्धांत होता है। तो सोशल साइंस, साइंस, ह्यूमैनिटीज, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर को क्या बनाते हैं, रियलिस्टिक और साइंटिफिक। समझ रहे हैं? जैसे हम अभी आप लैंग्वेज में आपने देखा कि सिंटैक्स, फॉर्मेट, मॉर्फोलॉजी और कितना सारा थ्योरी देखा, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, सारे सिद्धांत भी आपने जाना। तो सिद्धांत के आधार पर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे सिद्धांत क्या थे? सिद्धांत प्रैक्टिकल में देखे गए, कई बार अपनाए गए, तब साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट लोगों ने ये सिद्धांत लाए कि इस तरह से सिखाया जाता है। शब्दों का उच्चारण के लिए सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनेटिक्स, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है। तो ये सारे थ्योरीज के अंदर आते हैं। न्यूअर थ्योरी शो द डिफेक्ट्स एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ अर्लियर थ्योरीज। ऐसा नहीं है कि एक थ्योरी बन गया शुरू में और वही हमेशा चलता रहेगा। नए नए थ्योरीज आते जाते हैं और वो पुराने थ्योरीज के जो डिफेक्ट्स होते हैं उसको बताते हैं और उसको हटाते भी हैं, हटाने में मदद करते हैं। जैसे अभी जो हमारा थ्योरीज आ गया टीचिंग का, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का, अभी का थ्योरी क्या आ गया? अब हम आपकी कॉपी को, आपके असाइनमेंट्स को ऑनलाइन भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको भेज दे रहे हैं गूगल क्लास में, तो हम चेक कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन भी करवा ले रहे हैं, हम ऑनलाइन आपको पढ़ा भी ले रहे हैं, ऑनलाइन हम आपको दिखा भी सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है ना, सो ये पहले की थ्योरी में नहीं था। तो ये क्लासरूम इंस्ट्रक्शन चेंज होता जा रहा है, पुराने मॉडल से नया मॉडल आता जा रहा है। थ्योरीज डू नॉट
लास्ट फॉर एवर, इसलिए कोई भी थ्योरी हमेशा के लिए नहीं होता है। अभी हो सकता है इससे भी कुछ एडवांस आ जाए, अभी जो चल रहा है, दे कीप ऑन चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग। सो थ्योरीज हमेशा चेंज होते रहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। सिंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी, इट इज ऑल्सो इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन। तो टीचिंग लर्निंग का जो थ्योरी है ना, वो किस पर, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और इसमें हमेशा क्या है, स्कोप है, इसका हमेशा विकास करने का, इसमें परिवर्तन, इसमें सुधार करने का स्कोप होता है, इसको चेंज करने का सुधार होता है। तो जैसे आप लोग के लिए भी आज देखिए, आज ही हमने सुधार किया, थोड़ी सिद्धांत जो था जैसे था, हम रोज ऐसे ही पढ़ा रहे थे, हेडफोन लगा के पढ़ा नहीं रहे थे। आपका प्रेजेंटेशन हम जरूर ले रहे थे हेडफोन से, ईयरफोन लगा के। आज पहली बार क्लास लिए, क्यों? क्योंकि दिक्कत थी, थ्योरी के हिसाब से काम नहीं किया मोबाइल में, तो हमें इसमें चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने जो लिंक भेजा ना, वो दूसरे ये से लिंक भेजा, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, हमने एक नया ऑप्शन ऑप्ट किया। नया ऑप्शन में मुझे इसकी जरूरत पड़ी, माइक्रोफोन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो अब क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन क्या है? ये टीचिंग का हार्ट है। कोई भी पढ़ाई ना क्लासरूम में जब तक नहीं पढ़ाया जाए, वो पढ़ाई नहीं होती है। इसीलिए ऑनलाइन टीचिंग जो चल रहा है ना, इसका 100% रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये भी बात नहीं है कि क्लासरूम टीचिंग का भी रिजल्ट 100% आता है। देयर इज ऑल्सो डिमेरिट एंड डिफेक्ट्स ऑफ दैट टीचिंग ऑल्सो, बट इस टीचिंग में ज्यादा डिफेक्ट है। क्यों? क्योंकि कभी लाइन कट जाता है, कभी मतलब क्लासरूम टीचिंग का स्थान ऑनलाइन टीचिंग इसलिए नहीं ले सकता है कि यहाँ पर पावर इंटरप्शन होता है, बैकअप नहीं होता है, बैटरी का बैकअप नहीं होता है, डेटा का बैकअप नहीं होता है। तो इसलिए क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, टीचर का लाइट नहीं ऑफ होता है, टीचर बीमार पड़ता है तो घर में चला जाता है, लेकिन क्लास में पढ़ाते पढ़ाते लाइट ऑफ नहीं होता है। बहुत रेयर होता है कि टीचर का कुछ प्रॉब्लम क्लास में टीचर को हो जाए, ठीक है। तो ये इट इज वाइटली कनेक्टेड विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्लासरूम टीचिंग जो है इंस्ट्रक्शन, क्लासरूम अनुदेशन, वर्ग अनुदेशन इसका हिंदी होता है। तो ये क्या है कि ये क्लासरूम टीचिंग लर्निंग से बहुत जुड़ा हुआ है। टीचिंग लर्निंग का क्या मतलब है? हम टीच कर रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड। Okay, so classroom instruction are sets of orders which teacher gives the students to make teaching learning procedure successful. Set of orders, what does the orders mean? क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में टीचर ऑर्डर नहीं दे रहा है, बल्कि आपको क्या कर रहा है, पढ़ाने का एक तरीका, एक ऑर्डर, एक सिस्टम में पढ़ा रहा है, दैट इज द ऑर्डर। ऑर्डर नहीं, डू इट, डोंट डू इट, इस तरह का इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में नहीं चलता है। क्लासरूम में टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, दोबारा समझाते हैं, लेकिन अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करते हो तब वहाँ पर टीचर को एक्शन लेना पड़ता है, आपको डांटना पड़ता है और कहना पड़ता है डोंट डू इट, इस तरह की चीजें। प्रॉपरली डिजाइन एंड सिंसियरली कंडक्टेड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन कैन चेंज द स्टूडेंट फ्यूचर। जब अच्छे से क्लासरूम में पढ़ाई होती है और बहुत बच्चे ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, वो क्लासरूम टीचिंग से ही अच्छा रिजल्ट कर पाते हैं। वजह यही है कि जब आप जाएंगे स्कूल में पढ़ाने, सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, तो वहाँ के बच्चे आपसे इतना खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके क्लासरूम टीचिंग वैसी नहीं होती है। वो सीखना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, और उनको वहाँ उस तरह की पढ़ाई नहीं मिलती है। वहाँ टीचर्स ज्यादा डंडा चलाते हैं, ठीक है, तो मारपीट करते हैं। हालांकि मारना मना है, लेकिन वो बच्चे गांव से आते हैं, वो कंप्लेन भी करते हैं, वो सब कुछ सह जाते हैं। उनके घर में गरीबी होती है, घर में काम होता है, वो आ नहीं पाते रेगुलर। तो जब आप जाते हैं तो जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो आपसे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। फिर आने के वक्त तो इमोशनल सीन होने लगता है, क्योंकि उनको इतना अच्छा से आप पढ़ाते हैं और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये चीज जो है आपका कनेक्शन जोड़ देता है, तो स्टूडेंट का फ्यूचर भी बदलता है। इसलिए हर स्कूल चाहता है कि आप लोग जैसे टीचर्स आएं और बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उस स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो, स्कूल का नाम हो, ठीक है। तो जब इम्प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बाय टीचर मेक लर्निंग टीडियस। अब जब टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते वो क्या करता है, ऑफ रूट चला जाता है, मारपीट करने लगता है, बच्चों को डांटने डपटने लगता है, तो उससे क्या होता है, बच्चों का मोराल गिर जाता है, उनके सीखने की, समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, वो इमोशनली
चले जाते हैं कहीं, और उसके बाद जो पढ़ाया जाता है क्लासरूम में उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। So therefore teachers should be careful while making classroom instruction materials। तो जब भी आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जो भी चीज बनाएं, इसीलिए जब आप पढ़ाने जाते हैं आपको कहा जाता है कि साथ में चार्ट मॉडल लेके जाएं जो आपके टीचिंग को सप्लीमेंट करें। ये चार्ट मॉडल्स क्या होता है, ये थ्योरीज क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि क्लासरूम में केवल आप पढ़ाते रहेंगे तो मोनोटोनी हो जाती है, नीरसता आ जाती है, बच्चे का ध्यान भटकने लगता है। उसी समय आप चार्ट प्रेजेंट कर देते हैं, मॉडल प्रेजेंट कर देते हैं, तो बच्चे उससे सीखते हैं और उनका ध्यान फिर से क्लासरूम में आ जाता है, आपकी बात को सुनने लगते हैं। अब टीचर्स बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इस तरह का भी देते हैं कि बच्चों को जिसमें समझ में आ जाए कि अगर टीचर ऐसे खड़ा हो गया किनारे चुपचाप और कुछ नहीं बोल रहा है, तो बच्चों को ये पहले से बता देना होता है ये समझने के लिए कि अब टीचर आपके बातचीत और आपके डिस्टर्बेंस से टीचर क्लास में चुप हो गया है, अब आपको साइलेंट होकर टीचर को अटेंशन देना है। तो ये सब कुछ चीजें ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो टीचर के बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। बोलते बोलते टीचर एक अचानक से चुप हो जाए, कुछ नहीं पढ़ाएगा कि आप लोग अपनी बात खत्म कर दीजिए तब हम बात करेंगे। तो ये क्या है, ये भी इंस्ट्रक्शन है। क्या किस तरह का इंस्ट्रक्शन है कि टीचर आपको डांट नहीं रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, बस साइलेंट हो गया, आपको कह रहा है कि नहीं नहीं आपका इम्पोर्टेंट काम है, बात है, पहले आप ही खत्म कर लो। तो आप स्वयं लज्जित होते हैं और फिर से अपने बिहेवियर को सुधार लेते हैं और फिर क्लासरूम में अटेंटिव हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी इंस्ट्रक्शन के तहत आती है। तो ये गुड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन शुड बी सिंपल। जब आप पढ़ा रहे हैं क्लास में तो आपको बच्चों के लेवल पे जाना है। क्यों? अभी देखो, पहले की जो थ्योरीज थी वो क्या बताती है कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता था, वहां पर टीचर एक्टिव होता था, बच्चे पैसिव। टीचर बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, बच्चे का ध्यान कहीं और है। लेकिन वहाँ बच्चों को बोलने की आजादी नहीं होती थी, वहाँ पर डेमोक्रेटिक टीचिंग नहीं होती थी। डेमोक्रेटिक टीचिंग में क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, दोनों को इक्वल मौका मिलता है बात करने का, अपनी बात रखने का। बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो कह सकते हैं कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो पहले क्या होता था, इतने स्ट्रिक्ट टीचर होते थे कि बच्चों को डर लगता था, इतना ज्यादा अनुशासन और स्ट्रिक्ट और कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाता था, शारीरिक दंड दिया जाता था कि बच्चे कह नहीं पाते थे, सहमे हुए से रहते थे। अब क्या है, अब चाइल्ड सेंटर्ड पर एक हो गया है पढ़ाई। अब वो सिद्धांत पहले का उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, हुआ ना। अब चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाई हो गई, लर्निंग बाय डूइंग आ गया, करके सीखना, प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीखना। इसीलिए किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी जैसी कक्षाएं आई जहां बच्चे खेल खेल कर सीख लेते हैं, गानों से सीख लेते हैं। तो ये सारे नया जो मॉडिफिकेशन हुआ थ्योरीज में, वो क्लासरूम की टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को ज्यादा उपयोगी, ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड, ज्यादा बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब बच्चों की साइकोलॉजी पर ध्यान दिया जा रहा है, पहले नहीं दिया जाता था। पहले केवल अनुशासन, डिसिप्लिन, गुरुकुल में तो और बच्चों को शारीरिक काम भी कराया जाता था, गुरु की सेवा करो, सब जंगल से लकड़ी लाओ, भिक्षा मांग के लाओ, तो बहुत सारे नियमों का पालन करना होता था। अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ और अब की शिक्षा पद्धति जो है वो बच्चों के अनुकूल होती है, बच्चों के हिसाब से होती है। अब हर क्या है, अभी की शिक्षा समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। एक ही क्लास में जीनियस बच्चे भी हैं तो बहुत स्लो लर्नर भी हैं, सबको साथ लेके चलना है। और टीचर की वहाँ ड्यूटी होती है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के दौरान कि टीचर किसी भी बच्चे को लो ना फील करने दे, उसमें ये ना फीलिंग आने दे कि उसमें कोई कमी है। वो सब बच्चों के साथ है तो सब बच्चों जैसा है। यहाँ पर टीचर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, उस बच्चे को स्पेशल अटेंशन देना, उस बच्चे के लेवल में जाके पढ़ाना। अगर उसको एक बार में समझ में नहीं आया तो उसे 2 बार 3 बार में समझाना। ये सारी चीजें अब थ्योरी में चेंज आ रहा है। तो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन बच्चों के हिसाब से होना है, ठीक है। तो बच्चों को इस तरह से लेकर चलना है कि सभी बच्चे अपने को इक्वल समझें, ये ना समझें कि उनके शरीर में कोई कमी है। कोई बच्चे को कम सुनाई पड़ता है, किसी को कम दिखाई पड़ता है, किसी का मेंटल लेवल कम होता है। तो ऐसे सभी बच्चों को साथ लेकर जब पढ़ाया जाता है एक ही क्लासरूम में, तो उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, इसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो जो आज
के समाज में ये शिक्षा ही चल रही है। तो इसमें टीचर को जब भी पढ़ाना है तो इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि सभी बच्चों को समझ में आए। हमने आपको बताया था कि जब भी क्लासरूम में टीचिंग होती है तो हर व्यक्ति का ट्रेड जो होता है ना, उसमें एवरेज बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है और बिलो एवरेज भी बहुत कम होते हैं और अबव एवरेज भी बहुत कम होते हैं। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस क्लासरूम का ऐसा होना चाहिए कि एवरेज बच्चों के लायक तो वो भी, बिलो एवरेज भी अच्छे से समझें। जो जीनियस है उनके लिए तो इंस्ट्रक्शंस हमेशा से अच्छा होगा और टीचर को उनके लिए भी थोड़ा सा अलग, थोड़ा हायर लेवल का इंस्ट्रक्शंस का अरेंजमेंट करना होगा। उनके लेवल की भी पढ़ाई करनी होगी क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है। तो सिंपल होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए और शॉर्ट। उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होने चाहिए कि बच्चे उसी में जार्गन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए कि बच्चे उलझ कर रह जाए। ऐसा होना चाहिए पढ़ाना इंस्ट्रक्शन कि बच्चों को समझ में आए, सिंपल हो। इट शुड बी फ्री फ्रॉम वेगनेस, कोई भी वेग टर्म्स नहीं जिसका अर्थ ना बच्चों को समझ में आए, व्यर्थी या वेग जिसका कोई क्लियर मीनिंग ना पता चले, ऐसे सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। फॉर मेकिंग सक्सेसफुल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, टीचर को क्या चाहिए, सिद्धांतों का पता होना चाहिए, थियोरेटिकल बैकअप होना चाहिए, तभी क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस अच्छे से वो कर पाएगा। उसे सब पता होना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कैसा होता है, प्लेवे मेथड कैसा होता है, मॉन्टेसरी में क्या करना है। तो जितने सिद्धांत हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को समझना, बच्चों के हेल्थ को समझना, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन देना है तो किस तरह से, तो ये सारे सिद्धांतों को समझकर टीचर को क्लास में एंटर करना चाहिए और क्लासरूम को उस तरह से क्लास में इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, उस तरह से पढ़ाना चाहिए टीचर को। थ्योरी, इसके बाद क्या है कि थ्योरी चूंकि जनरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं तो टीचर क्या करता है, उससे जनरल आइडियाज निकालता है। सामान्य लोगों के लिए सिद्धांत जो होता है उसको जनरलाइज किया जाता है, ठीक है। तो थियोरेटिकल बैकग्राउंड टीचर को क्या बताता है, पहले कि टीचर जब थ्योरीज पता होता है और जब वो क्लास में पता चल जाता है तो उसे पता होता है कि क्या क्या सिचुएशंस इमर्ज कर सकता है। पता होने के बाद भी कभी कभी सडन कुछ नया सिचुएशन आ जाता है और टीचर को उस समय उसको भी हैंडल करना होता है। सो टीचर कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ टू हैंडल द सिचुएशन। जो थ्योरी में पढ़ के आया वो सिचुएशन के अलावा भी क्लास में अनायास कुछ नई समस्या भी उठ सकती है, नया सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, जैसे आज हमारे साथ हुआ। तो उसमें क्या है, प्रिपेयर रहना है कि हम क्लास को क्लास का लॉस नहीं होने देना है, हमें तुरंत ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करके फिर उस क्लास को कंटिन्यू करना है, आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ टीचर को स्किल भी होना चाहिए ताकि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके। एक ही थ्योरी जो होता है वो टीचर को हर स्टेप में नहीं मदद कर सकता, एक सिद्धांत पर टीचर नहीं चल सकता, ठीक है। तो टीचर को किसी भी थ्योरी को आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि नए नए कुछ अपने स्ट्रेटेजीज का यूज करना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर क्लासरूम टीचिंग को एंजॉयबल बनाना चाहिए। ये नहीं कि क्लासरूम में पहले से चला आ रहा है कि टीचर को एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्लासरूम का माहौल थोड़ा लाइट भी करना चाहिए, हमेशा सीरियसनेस नहीं होना चाहिए, पढ़ते खेलते हंसते, ताकि बच्चों को थोड़ा ये फ्री फील हो कि टीचर भी आदमी है, हमारे जैसा है, घर के लोगों जैसा है, जिससे हम कभी कभी अपनी बातों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरीज आर बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स विच डू नॉट कवर एक्सेप्शंस। तो इसलिए थ्योरीज में जो भी सिद्धांत किताबी ज्ञान होता है उसमें अपवाद नहीं होते हैं, या अचानक कोई सिचुएशन जनरेट होगा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, उसे बच्चों को ही हैंडल करना होता है या टीचर को ही हैंडल करना होता है, ठीक है। एक्चुअल क्लासरूम इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरीज, एकदम सही बात है। जब भी आप क्लास में जाते हैं तो एक्चुअल क्लासरूम को आप जो किताब में और सिद्धांत में पढ़ के आए हैं, आप जब पढ़ाने जाएंगे तो आप लेसन प्लान के जो सिद्धांत बना के जाएंगे वो एग्जैक्टली वैसा नहीं चलता है। इसलिए एक्चुअल क्लासरूम इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी। अब क्या है कि कहीं भी नया सिचुएशन हो, कोई नया इंसिडेंट हो, तो टीचर को ये प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। ये नहीं कि घबरा के क्लास खत्म कर दे, बच्चों को छुट्टी कर दे, जाओ जाओ जाओ, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टीचर को हमेशा
थियोरी और प्रैक्टिकल मिला के प्रैक्टिकल इंस्टेंस के मदद से क्लास को सुचारू ढंग से चलाना चाहिए। और हर क्लास में हर बच्चा यूनिक होता है, ये टीचर को मान के चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल तेज बच्चों को ध्यान दे। हर बच्चा, वो सब बच्चे में अलग अलग विशेषताएं होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। हर बच्चे में अलग अलग तरह की प्रवृत्ति होती है, अलग अलग तरह की एप्टीट्यूड एटीट्यूड सब होता है। तो ये सब का ध्यान रखते हुए टीचर को काम करना चाहिए। इसलिए कोई भी कॉमन सिचुएशन नहीं होता है जो कि पूरे सभी बच्चों पर एक जैसा काम करे। आप अपने घर में भी देखो ना, 4 भाई बहन हो, सब अलग अलग तरह के। एक माँ बाप के बच्चे भी अलग अलग होते हैं। कोई साइंटिफिक ब्रेन का होता है, किसी का साइंटिफिक टेम्पर होता है, कोई पोएट होता है, कोई आर्ट्स में रुचि रखता है। तो इस तरह से जब घर में बच्चे डिफरेंट होते हैं, तो एक क्लासरूम में 70 बच्चे या 40 बच्चे हैं, तो उनमें डिफरेंसेस होना जरूरी होगा ही। तो इसको हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। और हर व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हर चाइल्ड अपने आप में यूनिक है। और टीचर को हर बच्चे की आवश्यकता को समझते हुए क्लास लेना चाहिए। तो इस क्लास में उस तरह से इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। इसलिए कोई भी कॉमन स्ट्रेटेजी, कॉमन सिचुएशन नहीं चलेगा। थ्योरी वर्ड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि थ्योरी बेकार है। थ्योरीज की मदद लेकर प्रैक्टिकल सिचुएशन को अपने नीतियों से क्लासरूम को टीचर को हैंडल करना चाहिए। और उसके बाद टीचर अपने स्ट्रैटेजी से थ्योरीज को रिप्लेस भी कर सकता है, नए थ्योरीज भी ला सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्शन बिटवीन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड थ्योरीज। सो ये खत्म हो गया। अब इसके बाद एक और है सब यूनिट, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हाँ बोलो।